बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक ऐसे स्टॉक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि कमेंट्स में मेरे पास आए और लोगों ने कहा कि आप ऐसे स्टॉक पे भी वीडियो बनाएं। तो देर सवेर हो जाती है, लेकिन मैंने इसकी इनसाइट इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ा सी स्टडी की, डाटा गैदर किया। तो मैंने कहा चलें आज आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा स्टॉक बनने वाला है। और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये क्या काम करता है, कौन है इसके बैक पे, सब कुछ आज हमने इस वीडियो में देखना है। तो आपने मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना है, क्योंकि इसमें मैं आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त इनसाइट इन्फॉर्मेशन भी आपको देने वाला हूँ जो कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही बेनिफिट बना के देगी, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो देखें, अगर हम मार्केट ओवरव्यू को देखें तो पाकिस्तान दुनिया के बड़े डेयरी प्रोडक्ट्स में शुमार होता है। एक एनुअल प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की 60 मिलियन टन है डेयरी की, दूध की। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टॉप 5 ममालिक में आता है। ठीक है, ये मुल्क इकॉनमी और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे अहम हिस्सा है। डेफिनेटली एग्रीकल्चर और अगर हम बात करें इसके अलावा जो एनिमल सेक्टर है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है पाकिस्तान का। अगर हम डिमांड की बात करें तो देखो, आवाम में दूध की खपत कंजम्पशन की सूरत हाल, एवरेज पर कैपिटा जो है कंजम्पशन 0.5 लीटर पर डे है। अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो देखें, कंज्यूमर पाकिस्तान में दूध को सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि दही, मक्खन और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करता है। और एक दूसरी स्टडी मैंने देखी है, उसमें भी ये आ रहा है कि हमारे पास 2 किस्म के दूध आते हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक ओपन मिल्क जो कि गाय, भैंस, बकरी इन सब का होता है, और दूसरा जो होता है पैकेज मिल्क, डब्बे वाला दूध या पैकेट वाला दूध। तो जो खुला दूध है वो पाकिस्तान में 85 से 90% तक उसका इस्तेमाल है, और 10 से 15% जो है तो वो डब्बे वाला दूध इस्तेमाल होता है। उसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं हमारे पास, है ओलपर है, मिल्क पैक है, उमंग है, नूरपुर है और XYZ बहुत सी कंपनीज़ हैं हमारे पास। तो वो सिर्फ 10 से 15% यूज़ होता है, और बाकी जो खुला दूध है वो पाकिस्तान में यूज़ होता है कितना, 85 से 90%। अगर हम इसका इकॉनमी में इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। ये जो है तो $40 बिलियन की इंडस्ट्री है। मतलब $40 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल देखें तो देखें, इसमें बहुत ही टेक्नोलॉजी का अगर हम इसमें इस्तेमाल करें, सप्लाई चेन को बेहतर बनाएं, तो इसमें हम बहुत ज़बरदस्त जो है तो एक सेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। फार्मर्स के लिए प्रोसेसिंग लैब्स, प्लांट्स अगर बनाएं तो बहुत अच्छा है। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आगे जाके हम बताएंगे आपको कि हम डिस्कस किसको करने वाले हैं आज। अगर हम मेजर प्लेयर्स की अगर बात करें कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी 4 मेजर कंपनीज हैं जो कि पैकेज मिल्क पे काम कर रही हैं, तो देखें उसमें फौजी फूड है, उनका प्रोडक्ट है, नूरपुर है, एग्रो फर्टिलाइज़र है जो ऑल्पर्स पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, नेस्ले है, मिल्क पैक है, और इसके अलावा फ्राइज लैंड कंपनीज़ है, एग्रो फूड्स वगैरह है, डेयरी उमंग है, और इसके अलावा बेतहाशा और भी कंपनीज़ हैं। लेकिन ये बिग प्लेयर्स यही हैं, मेजर प्लेयर्स यही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम किस स्टॉक को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ फौजी फूड। फौजी फूड्स को डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और जैसे नाम से ही जाहिर है फौजी फूड, तो फिर देखते हैं कि फ़ौजियों ने क्या कमाल इसमें किया है और ये कंपनी क्या कमाल कर रही है। आने वाले दिनों में ये कंपनी क्या करेगी, कौन है इसके करता धरता, क्या इसके इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन है, कितना सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, कब बनी कंपनी, सबको इसमें डिस्कस करता है। तो आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर हम बात करें कंपनी की तो ये देखें, फौजी फूड लिमिटेड एक्चुअली जो है तो ये 2015 में नूरपुर के साथ आई और इसने एक्विजिशन की। ये देखें, नून पाकिस्तान एक कंपनी थी जो कि 1966 से पाकिस्तान में थी, लेकिन चूंकि वो नून पाकिस्तान लिमिटेड के नाम से थी, फिर बाद में इसको फौजी फूड कर दिया गया 2015 में। लेकिन इसका 50 ईयर का डेयरी का लेगेसी था। फाउंडेड जो है तो ये कंपनी नून के नाम से 1966 में आई थी, फिर बाद में जो है तो ये फौजी फूड के साथ इसकी एक्विजिशन हो गई थी, और ये जो है तो हाउस ऑफ नूरपुर इन मई 2016 में आया। तो ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है जो कि PSX के ऊपर भी अवेलेबल है और इनकी कंपनी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर हम बात करें इनके की प्लेयर्स की, की पीपल्स की, तो उस्मान ज़हीर साहब इनके CEO हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर जो है तो ये इनके चेयरपर्सन हैं, और कंपनी सेक्रेटरी ब्रिगेडियर नवीद साहब हैं। डेफिनेटली चूँकि आर्मी की कंपनी है, आर्मी बेस्ड कंपनी है, तो डेफिनेटली इसमें आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे मुल्क में ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इधर भी इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैकग्राउंड पे यही लोग हैं। अगर हम आगे बढ़ें
तो कंपनी का एड्रेस जो है तो लाहौर का आ रहा है, रजिस्ट्रार इसका आ रहा है, इसके अलावा ऑडिटर AF गोसन आ रहा है, और कंपनी ने जो अपना फिस्कल ईयर बनाया हुआ है वो हर साल दिसंबर का बनाया हुआ है। ठीक है, ये तमाम वो डाटा होता है जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी से जो है तो आगे फिर चीज़ें निकलती रहती हैं। ये देखें इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, और इसके अलावा ये देखें अनवर अली है, जो है तो अली आमिर है, जहांगीर है, सैयद बख्तियार है, मोहम्मद माजिद, मुनीर, नौशीन अख्तर, बशारत अहमद जावेद कुरैशी है, और यासिर इलियास खान है। ये तमाम जो है तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या डाटा है। ये जी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें पता तो लगे ना कि यार इसमें शेयर्स किस किस के हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें देखें तो इसके बैक पे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है तो उसके 47.8% मतलब 48% जो शेयर्स हैं वो फौजी फर्टिलाइज़र के हैं। इसके अलावा कमेटी एडमिन फौजी फाउंडेशन जो है उसके 2.6% हैं। FFC एनर्जी लिमिटेड है उसके 18.4 हैं, और इसके अलावा FFL पावर जो है तो उसके 15.8 हैं, और इसके अलावा बाकी CDCs की ट्रस्टीज़ कंपनीज़ हैं और मेरे आपके जैसे जनरल शेयर होल्डर हैं उनके 0.000 या 111% के हिसाब से होते हैं, वो बहुत ही कम है। लेकिन असल जो लोग हैं, असल जो कंपनीज़ हैं, असल जो इसके बैकबोन के लोग हैं वो ये हैं। ये देखें टॉप की ये जो कंपनीज़ हैं इनका ही शेयर जो है तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा बन जाता है। तो ये शेयर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इसके बैक पे कौन लोग हैं और किन का असर व रसूख इस कंपनी पे है। अच्छा, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो ये देखें कंपनी जो है तो शुरू में सबसे पहले जब आई थी तो कंपनी ये चाय के नाम से इसे लेके आई थी, दोस्ती मतलब ये दोस्तिया के नाम से जो है तो ये चाय मिक्स लेके आई थी। सबसे पहले इनका प्रोडक्ट ये था, फिर बाद में जो है तो नूरपुर आ गया 2015 में, फिर नूरपुर के साथ जो है तो इसका बटर भी है, इसका चीज़ भी है, ये तमाम वो इसके प्रोडक्ट्स हैं। देखें ये पैकेजिंग में आ रहे हैं मुख्तलिफ, ये चेडर चीज़ भी है इनका, तो ये नूरपुर के नाम से है। इसके अलावा इन्होंने जो है तो पास्ता भी लॉन्च किया है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, ओपा के नाम से जो है तो इन्होंने पास्ता लॉन्च किया है, ये भी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो है तो ये देखें इनके और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये देखें चोकोस के नाम से भी आ रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स के नाम से आ रहे हैं, बच्चों के ये वो होते हैं। इसके अलावा ये देखें ये इनका बार्ले पोरिड्रेज भी आ रहा है, और इस तरह करके इनके ये तमाम वो सीरियल्स के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। तमाम ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन लोगों ने लॉन्च किए हैं रिसेंटली, कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये एक अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें कंपनी की एग्जिस्टेंस की, तो कंपनी के शेयर्स, कंपनी के पार्टनर्स कौन कौन से हैं, कंपनी किन किन के साथ जो है तो इश्तराक में चल रही है, कौन कौन इसके पार्टनर, यूनिलीवर है, मैकडोनल्ड है, KFC, ये देखें तमाम वो कंपनीज आ रही हैं जो कि इसके साथ पार्टनर्स में हैं, चल रही हैं। कंपनीज़ के पास अच्छे खासे जो है तो सर्टिफिकेशंस हैं। ये देखें तमाम वो सर्टिफिकेशंस हैं जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड के पास होने चाहिए। और मज़े की बात, कंपनी ने जो है तो अपना एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। ये देखें आपके पास UK आ रहा है, इसके अलावा US को ये एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके अलावा कनाडा है, दुबई है, इसके अलावा जो है तो UAE है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया है, उज़्बेकिस्तान है, इसके अलावा जो है तो चाइना है, और इसके अलावा बेल्जियम है। तो ये तमाम कंपनीज़ को एक्सपोर्ट भी इन्होंने शुरू कर दिया। इस कंपनी के बारे में हम आगे देखेंगे कि ये कंपनी लॉस में जा रही थी, फिर अचानक से क्या ऐसी तब्दीली हुई कि ये कंपनी जो है तो दिन रात दुगनी और 4x तक अपनी तरक्की करना इसने शुरू कर दिया। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे कि ये कंपनी जो है तो एक्सपोर्ट भी कर रही है, अच्छे खासे पार्टनर्स भी बना लिए हैं इसने, और ये देखें इन सबको ये सप्लाई करती है। और डेफिनेटली ये पाकिस्तान के और इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े नाम्स हैं जिनको ये जो है तो अपनी सप्लाई दे रही है। और अगर आप ये इनको सप्लाई दे रही हो तो डेफिनेटली फिर ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो देखें अगर हम बात करें सिर्फ 2024-25 की यहाँ पे बात करेंगे, आगे हम जाके मजीद इसको डिस्कस करेंगे। 2024 में देखें ये बिलियन में डाटा है। नेट रेवेन्यू था इनका 23.40 जो कि 2025 में बन गया 28.89, तो अच्छा खासा इसमें ग्रो आया है। ये देखें 23.4% ग्रो। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में देखें 4.0 था और ये यहाँ पे जो है तो 4.98 जो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो आया है। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 0.66 था और यहाँ पे 1.15 हुआ है। और 2025-29 का जो इन्होंने विजन दिया हुआ है वो मतलब लगता है मुझे कि इन लोगों ने 2029 से पहले इन्होंने अचीव कर लेना है। मेरे ख्याल से ये 2027 तक अचीव कर लेंगे। जिस तरीके से ये ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से ये फास्ट चल रहे हैं, इन्होंने अपना विजन दिया हुआ है कि हम प्रॉफिट बनाएंगे 2029 100 बिलियन। तो ये इतनी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट इतनी एग्रेसिव है, इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या ऐसी तब्दीली आई जो कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगे।
देखिए कारोबार में अगर इनकी बेसिकली जो तब्दीली आई है ना, ये देखें फ्यूचर आउटलेट्स अगर हम बात करें कारोबार में तब्दीली, एफएफएल ने 2025 तक खुद को एक डेयरी कंपनी से मल्टी कैटेगरी फूड कंपनी में तब्दील कर लिया और सीरियल्स और पास्ता में तोसी के जरिए मार्केट में मजबूत पोजीशन हासिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 में इन लोगों ने मल्टी कैटेगरी फूड कंपनीज में तब्दील किया खुद को, और सीरियल्स और पास्ता में जो ये फूड कैटेगरी में जो इन्होंने तब्दीली की है, और इसके अलावा जो है तो सीरियल्स और पास्ता की जो इन लोगों ने इन्वेंशन की है इसमें, तो ये इनके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जारहाना हिकमत अमली 2026 के लिए अब कंपनी रिकवरी फेज से निकलकर तेज़ रफ्तार और मुनाफे में इजाफा करने वाली तरक्की पर फोकस कर रही है। मतलब अब वो मसले मसाइल से निकल गई है, अब उसने आगे की तरफ बढ़ना है, ग्रोथ करना है, और डेफिनेटली जब ये ग्रोथ करेगी तो हर चीज़ बढ़ेगी। अगर हम पोर्टफोलियो स्ट्रेंथ और ब्रांड की बात करें तो डेयरी, सीरियल्स, पास्ता मुश्तरका पोर्टफोलियो इस्तेमाल करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ब्रांड की बढ़तरी हासिल की जा रही है। सारिफीन पर मजबूत तवज्जो, ये अपनी ब्रांड वैल्यू जो कि बना चुके हैं अच्छा खासा, इसमें अब ये जो है जायका, मुख्तलिफ खाने, मौके और मजबूत मौजूदगी के जरिए मार्केट लीडरशिप का हदफ हासिल कर रही है। डिजिटल मार्केट स्ट्रैटेजी पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, टारगेटेड चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, जदीद डिजिटल सिस्टम्स के जरिए मौसर और तेज़ अमल दरामद पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पायदार और बरामदाती तरक्की, प्रीमियम मसनूआत जैसे भैंस और ऊँट के दूध की बरामदात ये शुरू कर रहे हैं डेफिनेटली, के जरिए माली कारकर्दगी और ज़र मुबादला में इजाफा, जबकि तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाया जाए। तो ये कंपनी के कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं 2026 के लिए। अगर हम बात करें तो डेयरी डेवलपमेंट में देखें इन लोगों ने काफ़ी काम किया है। 60,000 जो है तो फार्मर्स को इन्होंने ट्रेन किया है, ब्रीड की इंप्रूवमेंट की है। डेफिनेटली जब ये जहाँ से दूध लेते हैं अगर वही बेहतर होगा तो इनकी भी प्रोडक्शन बेहतर होगी। 25,000 इन्होंने फार्मर्स को जो है तो ट्रेन किया है। उसके अलावा जो है तो उसका इम्पैक्ट 2 लाख से भी ज़्यादा जो है तो ये तकरीबन बनता है 2 मिलियन। 2 मिलियन जो है तो उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जो है तो एनिमल फीड का इन्होंने काम किया है। इसके अलावा देखें सोलर पे भी अब काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे आ रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सोलर पे भी इन्होंने अच्छी खासी वर्किंग की है, मेडिसिन सप्लाई की है इन लोगों ने अपने जो है तो वहाँ के लोगों को। इसके अलावा जो है तो वहाँ के भैंसों को, गाय को, बकरियों को, जिनके मतलब ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसके अलावा सोलर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि सोलर पे आ जाएँ और वहाँ से भी अपनी अच्छी खासी कैपेसिटी जनरेट करें। देखिए 1 मेगावाट जो है तो इन्होंने डेयरी प्लांट, 360 किलोवाट सीरियल्स पास्ता प्लांट के लिए इन लोगों ने लगाया है। इसीलिए देखें ये फॉसिल फ्यूल रिडक्शन पे भी काम किया है। इसके अलावा 49 मिलियन PKR सेविंग एनुअल, मतलब इससे इतनी सेविंग इनकी हो रही है। बायोमास पे ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, थर्मल, ऑयल हीटर, डेयरी प्लांट्स। तो डेफिनेटली जब आप डिजिटल चीज़ों की तरफ जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी कम होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके रेवेन्यू पे पड़ेगा। तो ये तमाम वो कंपनी की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि वो यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, ताकि अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। ग्रोथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली सारी चीज़ें बढ़ेगी। अब हम ज़रा और चीज़ों पर थोड़ा सा देखते हैं कि इसने कंपनी की, ये देखें जी, ये हम बात कर रहे हैं कंपनी की लिक्विड प्रोडक्शन की 2020 से लेके 2025 तक। तो ये देखें 61, 57, 59, 58, 67 और फिर लास्ट में 69। तो मतलब इसमें अच्छा खासा अब ये ग्रो हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तरक्की कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें नॉन लिक्विड प्रोडक्शन की भी देखें तो 2025 माशाल्लाह इनका डबल हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ से। अगर हम बात करें देखें ग्रॉस प्रॉफिट पर टैक्स, EBITD, नेट प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल है। तो ये देखें एक कंपनी जो कि 2000, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी जो 2022 तक जो है तो यहाँ पे लॉस में जा रही थी, ये देखें 2020, 21, 22, ये देखें लॉस लॉस लॉस, यहाँ पे लॉस जा रही है। तो फिर आखिर में जो है तो इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी जो है तो 4.3, 4.7, 7.5, फिर 11.4, इसी तरह जो है तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे जे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7, यहाँ पे फिर 13, यहाँ पे 17.6 और फिर यहाँ पे 17.4 और इसी तरह सो ऑन, ये आगे भी बढ़ती जाएगी। इन्होंने जो मेजर चेंजेस की तो इन्होंने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जो है तो लोग उठाए, वहाँ से जो है तो टॉप की मैनेजमेंट को उठाया और अपनी कंपनी में हायर उनको किया और उनको फुल राइट्स दिए कि आप इस पे काम करें। दैट इज़ द रीज़न कि ये तमाम इस तरीके से इन लोगों ने वो किया। दूसरा जो है तो इन लोगों ने फोकस किया है अपनी कॉस्ट पे, अपनी एफिशिएंसी पे। इनके जो प्लांट्स थे जो कि मतलब बंद पड़े हुए थे, इनके जो प्लांट्स थे जो कि कम कारकर्दगी दे रहे थे, इन्होंने उसको जो है इन्हेंस किया। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये कंपनी 2022 के बाद से अब मुसलसल प्रॉफिट दे रही है और 4x से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुकी है। और जब प्रॉफिट इतना होगा तो डेफिनेटली उसका असर कहाँ पड़ेगा, कंपनी की शेयर्स पे पड़ेगा। ये देखें 2020, 21, 22, 23, 24, 25 का ये डाटा है। रेवेन्यू अगर हम बात करें देखें, ये देखें मुसलसल रेवेन्यू बढ़ रहा है। यहाँ पे देखें रेवेन्यू कितना मजीद इनका बढ़ा है।
ये देखें, ये तमाम वो रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये देखें फिगर्स आपके सामने हैं, कंपनी किस तरीके से कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो ये देखें लॉस लॉस लॉस, इसके बाद से मुसलसल 605, 717 और फिर 1236 पे ये चली गई है। और ये सारा जो है तो मिलियंस में डाटा है। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये देखें 2020 से ये रेवेन्यू किस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये देखें ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये देखें कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट में कहाँ गई है। तो ये वो तमाम स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कंपनी ने अपनाई हैं, फौजी फूड ने अपनाई हैं, इसी वजह से वो फिर आगे बढ़ रही है। कंपनी को बोल्ड स्टेप्स लेने होते हैं जिनकी वजह से वो आगे बढ़ती है। ये देखें जी, एसेट टर्नओवर की अगर हम बात करें तो ये देखें एसेट टर्नओवर, ये वो एसेट्स हैं इनके जो कि मतलब बहुत कम कैपेसिटी में इनको यूज़ कर रहे थे। इनकी जब मैनेजमेंट चेंज हुई तो फिर इन लोगों ने एसेट्स को जो है तो प्रॉपर टाइम दिया। जिस एसेट से जो है तो 2 लाख टन लीटर्स लिया जा सकता था, उससे जो है तो 50,000 टन लिया जा रहा था। तो डेफिनेटली जब आपकी एफिशिएंसी प्रॉपर यूज़ नहीं हो रही तो उस वजह से आपको लॉस में जाना था। तो इसकी जो मैनेजमेंट चेंज हुई है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम बात करें, ये देखें ये तमाम वो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं। 2022 तक देखें मैंने लिखा हुआ है कि एक कंपनी लॉस में जा रही थी, अब वो ग्रो कर रही है। 4% से भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ इन प्रॉफिट आया है। लोकल फर्म टू इंटरनेशनल एफएमजी में ये कन्वर्ट हो रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है तो 90% इनका प्रॉफिट दे रहे हैं और बाकी जो इनके सीरियल्स हैं और फौजी और इनके जो फूड्स हैं वो 7 से 8% इनकी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो कि अब 10% पे पहुंच गए हैं। कॉस्ट जो है तो 90% बाइंग जो है तो इनकी लूज़ मिल्क में होती है, क्योंकि इनके अपने बाड़े नहीं हैं, इनके अपने वो भैंसे नहीं हैं, ये लोगों से दूध खुला परचेज़ करते हैं। तो डेफिनेटली वो 90% कॉस्ट इनकी उधर ही जाती है। देन पैकेजिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रमोशन कॉस्ट, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि इनकी कॉस्ट पे इफेक्ट करती हैं और इन्होंने इन सब चैनल्स को जो है रिवाइज़ किया है। इसी वजह से ये 2022 के बाद जो है तो अभी प्रॉफिट कर रहे हैं। 2022 तक देखें मिल्क प्रोडक्शन जो है, ये वो मैं बात कर रहा था पीछे, प्लांट की जो है तो वो 40 मिलियन लीटर्स थी, लेकिन उस कैपेसिटी कितनी 200 मिलियन। मतलब मेरा कहने का ये है कि जिस प्लांट की जो कैपेसिटी थी 200 मिलियन थी, उससे कितना लिया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन लीटर लिया जा रहा था 2022 तक। तो आप खुद सोचें कि इतने बड़े प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कितनी यूज़ हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन। 160 मिलियन तक तो यूज़ ही नहीं हो रहा था। तो कंपनी जब मैनेजमेंट चेंज हुई तो फिर उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, और जब इस चीज़ पे फोकस किया तो डेफिनेटली वो फिर प्रॉफिट की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा जो है 2023 जो है तो हायर मैनेजमेंट चेंज फ्रॉम टॉप कंपनीज़, वही बात जो मैंने पहले की कि टॉप कंपनीज से जो है तो मैनेजमेंट को लाया गया और बिठाया गया और उनको फुल राइट्स दिए गए कि अब आपने इस कंपनी को आगे लेके जाना है। इंक्रीज प्रोडक्शन की, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया, कॉस्ट कटिंग की, सोलर इंस्टॉलेशन किए, बायोमास पे काम किया इन्होंने, सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट जो पुराने थे उनको रिन्यू किए, B2B चैनल एग्रीमेंट्स किए जो मैंने बताया काफ़ी कंपनीज़ के साथ है, मैकडॉनल्ड्स है, हार्डीज़ है, पिज़्ज़ा हट है, इसके अलावा और कंपनीज़ हैं उनके साथ इन लोगों ने B2B चैनल एग्रीमेंट किए और अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा की। प्रोडक्शन कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो कॉस्ट डेफिनेटली कम होगी। तो इन्होंने इस चीज़ पे सब फोकस किया। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। चलें जी, आज हम आ जाते हैं इस कंपनी के शेयर्स पे। अगर हम PSX के डाटा पे डिस्कस करें तो ये 16/25 का ये डाटा है, ठीक है। बाद में ये ना कहना कि यार इसके प्राइस तो ये है ही नहीं, ये 25 का डाटा है, ठीक है। वीडियो आपके पास आने में देर भी हो सकती है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त इस शेयर की जो प्राइस है वो है 18.28। आज जो है तो इसने लो लगाया है 17.60। मार्केट में मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है सारा, मार्केट इंशाल्लाह फिर अप ले लेती है। और ये वो वाले स्टॉक्स हैं जो कि इस तरह नीचे नहीं आ सकते, ये अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो फिर उससे ज़्यादा ऊपर भी जाते हैं। मार्केट ने 18.99 अपना हाई लगाया है। अब तक अगर हम बात करें 52 वीक्स की तो 11.25 इसका लो रहा है और इसका 23.93 इसका हाई रहा है 93। इसके अलावा अगर 1 ईयर चेंज में अगर बात करें तो 18.78% जो है तो इसने ग्रोथ दी है 1 ईयर चेंज में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगर हम बात करें कंपनी के ये देखें, ये वो तमाम डाटा है इक्विटी प्रोफाइल का, फ्री फ्लोट है, फ्री फ्लोट शेयर्स है, परसेंटेज है, मार्केट कैप अच्छा खासा मार्केट कैप है और इसके शेयर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी की सेल्स की तो ये देखें, ये कंपनी के सेल्स का डाटा है 2022 का, जो कि लॉस में जा रहे थे। 23 में इन्होंने थोड़ी सी रिकवरी की, फिर 24 में अच्छी खासी रिकवरी की और फिर 25 में तो वाह ही हो गई कंपनी की। ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये देखें लॉस के बाद जो है तो यहाँ पे रिकवरी हुई, फिर 605 के बाद 707 और फिर 1236 और मतलब ये मज़ीद आगे जाएगा। EPS देखें यहाँ माइनस से 0.26, 0.28 और फिर 0.49। तो कंपनी की EPS अच्छी खासी अब बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद भी बढ़ेगी।
अगर हम बात करें डिविडेंड की, तो चूंकि कंपनी अभी इतनी वेल इस्टेब्लिश नहीं है कि डिविडेंड दे, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने डिविडेंड के बारे में भी ये डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये फ्यूचर में अच्छी खासी एक बड़ी डिविडेंड पेइंग कंपनी बनेगी। अगर हम बात करें, क्योंकि इसके जो टक्कर के लोग हैं और इसके बैक पे जो लोग बैठे हुए हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके नाम से ही आपको लग रहा होगा फौजी फूड, तो बस फिर बाकी बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से 2022 में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की होती, हमेशा से ये मैं हमेशा लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो तब आप कहाँ बैठे होते, और अगर आपने नहीं की तो चले आने वाले दिनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस सारे एनालिसिस को देख के, तो फिर आप क्या फ्यूचर में हासिल कर सकते हैं। 2022 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो उस वक्त शेयर की प्राइस थी 9.25 और 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती तो 10,811 शेयर होते, और इस बात को 4 साल गुजर गए और इसमें जो है तो आज की हमने शेयर प्राइस उठाई हुई है 23, तो इसमें कितना डिफरेंस आया 13.75। आज आपके वो 1 लाख रुपए 2,48,649 रुपये होते, जो कि 149% ग्रोथ बनती है। तो चले 2022 तो गुजर गया, 2024 में अगर की होती और इसी तरह 11.4 शेयर प्राइस थी, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, जो कि इस वक्त 2,01,754 रुपये बन जाते, जो कि बनती है 102% प्रॉफिट। चलें जी, 2024 में भी नहीं की, हमने भी नहीं की, हमें भी पता नहीं था उस वक्त, अब जब पता चला तो अब हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें 2026 की, देखें 52 रेंज जो है तो 23.93 गया है, लेकिन मैंने फिर भी जो रेट उठाया है वो 23 ही उठाया है और ये अभी आने वाले दिनों में अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है। अगर हम बात करें 2026 के जनवरी के, उस वक्त शेयर की जो प्राइस थी वो प्राइस थी 20.8। अगर उस वक्त आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज बने होते 1,10,577 रुपये, जो कि 11% इंक्रीज़ बनता है। अब आप ये कहेंगे कि मार्केट तो अभी नीचे आ गई, अच्छे खासे पॉइंट्स 22 से 25,000 पॉइंट्स नीचे आई है, तो मार्केट ये टेम्पररी नीचे आई है, न्यूज़ बेस पे नीचे आई है, जो मार्केट्स में हो रहा है उस बेस पे नीचे आई है। और रमज़ान में हिस्ट्री है कि मार्केट थोड़ी नीचे आती है, फिर अब मार्केट ऊपर जाएगी और जो मार्केट का टारगेट है वो 2 लाख से ऊपर का टारगेट है। तो ये आप देखते रहें कि 2026 के एंड तक क्या होने वाला है। तो ये ईरान और यूएस के जो मामला चल रहे हैं, इसके अलावा हमारे मुल्क में जो मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल मामला जो चल रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न कि ये मार्केट थोड़ी सी नीचे आई हुई है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये टेम्पररी है, इसके बाद अब जंप जो लगने वाला है ना, तो वो फिर आपकी सोच से भी आगे जाएगा। अभी भी आप फिर सोचते ही रहेंगे कि हुआ क्या हमारे साथ। तो ये वो आज का वो तमाम डेटा था जो फौजी फूड के हवाले से मैंने डिस्कस करना था। फौजी फूड एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपने ब्रोकर से रब्ता करें, आप खुद इस पर रिसर्च करें, मेरी वीडियो को भी आगे फैलाएं, ताकि अगर और कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वीडियो के बेस पे वो जो है तो अपना एक एनालिसिस उसको मिल जाता है और अपना जो है तो डिसीजन उसको लेने में आसानी होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने भी किसी स्टॉक के बारे में वीडियो बनवानी है और उसका आपने टेक्निकल और इसी तरह फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस करना है, प्रोडक्ट्स को डिस्कस करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।